वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते। तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विधि शब्द का यह अर्थ नहीं है। जी हाँ, आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे, ब्रह्मा, भाग्य, तरीका या विष्णु। जी हाँ, बताएंगे फास्ट आप लोग, विधि शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। विधि शब्द का अर्थ तो यहाँ पे विष्णु नहीं होती है, क्योंकि विष्णु अर्थात यहाँ पे नारायण, जी हाँ, अर्थात नारायण, हरि जैसे शब्द यहाँ पे इनके अर्थ हुए, ठीक है। बट विधि शब्द का अर्थ यहाँ पे ब्रह्मा हो गया, भाग्य हो गया, तरीका हो गया, उसके बाद नियम, कायदा, प्रबंध, व्यवस्था, ढंग, प्रणाली जैसे शब्द यहाँ पे विधि शब्द का अर्थ हुआ बच्चों, ठीक है। तो और भी जो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे विधि शब्द का अर्थ है, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या किया होगा, नियम, कायदा, प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है, तो किसी प्राणी या पदार्थ के स्वभाव, गुण, भाव आदि का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है चतुर्था, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी मधुर, और ऑप्शन डी आलस्य। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मधुर यह हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है, उससे ही हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मधुर जो हमारा है, यह ना ही भाव प्रकट कर रही है, ना ही गुण, ना ही दशा, इसलिए यह हमारा मधुर जो है हमारा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट पे चतुर्था, यह बच्चों यहाँ पे चतुर शब्द से ली गई है। कौन शब्द से ली गई है? तो चतुर शब्द से ली गई है, इसलिए यह हमारा यहाँ पे क्या प्रकट कर रहा है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे बच्चों चतुर्था चतुर शब्द से ली गई है, यहाँ पे भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारा यह कौन सा संज्ञा होगा? तो हमारा यह भाववाचक संज्ञा होगा। जी हाँ, मिठास की अगर मैं बात करूं, तो मिठास बताएंगे आप लोग, यह क्या प्रकट कर रहा है? तो यह यहाँ पे गुण प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारा यह कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगर आलस्य की हम लोग बात करते हैं, आलस्य अर्थात जो व्यक्ति मेहनती नहीं है, कमजोर होता, तो इसे क्या पता चल रही है, बताएंगे आप लोग फास्ट यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसे पता, इसका बच्चों किसी भी व्यक्ति का स्वभाव का पता चल रहा है, ठीक है ना, स्वभाव। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो संज्ञा किसी भाव, गुण, स्वभाव की बोध कराती हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये तीनों हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बट यहाँ पे मधुर जो है वह हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इस प्यारे से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग, विद्वान का स्त्रीलिंग है। जी हाँ, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विशुद्धु होगा, गुणवती होगा, बुद्धिमती होगा, या सुता होगा? बताएंगे बिल्कुल फास्ट, विद्वान का स्त्रीलिंग। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, यानी विद्वान का स्त्रीलिंग बच्चों क्या होगा? विदुषी होगा। जी हाँ, उसके फिर दोस्तों गुणवती अर्थात गुणवान स्त्री। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गुणवान स्त्री, ठीक है। फिर अगर बात की जाए बुद्धिमती की, तो बुद्धिमती का अर्थ बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बुद्धिमान स्त्री। आप लोग लिखते हुए चलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसका अर्थ मैं आपको लिख दे रहा हूँ।
उसके बाद सुता बताएंगे सुता का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, फटाफट बताइए बच्चों। तो सुता का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा पुत्री, जी हाँ पुत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो भी थे यहाँ पे गलत थे, तो यहाँ पे बाकी का मैं यहाँ पे अर्थ लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है जिसने यह काम किया है वह सामने आए में कितने शब्द हैं जो स्वर नाम हैं। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, जो काम किए हैं वह सामने आए में कितने शब्द स्वर नाम हैं, 0 1 2 3। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लगता है। आप लोग बताएंगे इसमें कितने स्वर नाम हैं, 0 1 2 या 3। फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का ऑप्शन आ रही थी ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वनाम का यहाँ पे क्या कहती है परिभाषा। जी हाँ बताएंगे आप लोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे देता हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं, तू। जी हाँ आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि जैसे शब्द यहाँ पे बच्चों सर्वनाम हैं। जी हाँ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बच्चों आपको इसका परिभाषा के साथ साथ आपको इसको भी समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए। आदि जैसे शब्द बच्चों यहाँ पे क्या हुए, स्वरनाम हुए। तो यहाँ पे बताएंगे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, जिसने यह काम किया है वह सामने आए, कितने शब्द हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगी कितने शब्द हैं, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो पहला आपका बच्चों हो गया इसमें जिसने, जी हाँ पहला आपका जिसने हो गया, उसके बाद यह हो गया, उसके बाद बताएंगे बिल्कुल फास्ट, उसके बाद वह हो गया। ये तीनों हमारा क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। आप लोग एग्जाम्पल में भी देख लो बच्चों, इसका जो भी डिफिनेशन कहता है, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह जैसे शब्द यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी हमारा सर्वनाम हुए। इसीलिए बच्चों जिसने, यह, वह यहाँ पे सही जवाब हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको बतानी है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। जी हाँ बिल्कुल फास्ट, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, अनुभव, उपयोगी, आर्थी, काल्पनिक। जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगी। इसमें विशेषण अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे विशेषण कहलाते हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पे ऑप्शन बतानी है कौन सी होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आई ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे उपयोगी, आर्थी, काल्पनिक ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा विशेषण है, ठीक है। ये तीनों हमारा विशेषण है, बट यहाँ पे जो हमारा अनुभव है यह यहाँ पे विशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि यह बच्चों यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ जी हाँ, तो ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे विशेषण हमारा ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे जो भी अनुभव था ये हमारा विशेषण नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब डिटेल्स में अगर आप लोगों को पढ़नी है विशेषण, तो आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देनी है कि सर विशेषण के बारे में एक वीडियो लाइए, तो जरूर आप सभी के लिए वीडियो आएगी बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है।
घोड़े पर सवार होना का अर्थ है, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़े का अपमान करना, धाक जमा देना, शीघ्रता में होना या काम करने को तैयार होना। बिल्कुल फास्ट बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? जी हाँ। वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, यानी घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा शीघ्रता में होना। अगर इसको आप लोग वाक्यों में अगर बदलोगे तो इसका वाक्य होगा बच्चों, आप तो घोड़े पर सवार हैं, जरा ठहरे तभी काम हो पाएगा। जी हाँ, तो आप लोग यह वाक्य को भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट यह वाक्य है इस मुहावरे के लिए। जी हाँ, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग ये वाक्य को भी आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यह आकाश का परिवाची नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, आकाश का परिवाची नहीं है, नभ, गगन, व्योम या पावक। जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे आकाश का परिवाची बच्चों पावक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावक यहाँ पे बच्चों अगिन का परिवाची हो जाएगा। जी हाँ, अगिन, आग इसके परिवाची यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आकाश का परिवाची बच्चों नभ, गगन, व्योम, ये तीनों हमारा आकाश का परिवाची है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जी हाँ, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात की गई है। शुद्ध यहाँ पे वर्तनी आपको बतानी है, तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता रखा हूँ वर्तनी पहचानने का ट्रिक, तो बताएंगे आप लोग अग्रिम, अंतर्गत, कृपा या तृष्णा। जी हाँ, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हमारा कौन सा होगा? बताएंगे फटाफट, यहाँ पे आप सभी लोग फटाफट बताएंगे बच्चों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी यहाँ पे होगी? जी हाँ, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे अंतर्गत यहाँ पे हमारा शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी है। लेकिन यहाँ पे अग्रिम यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि अग्रिम ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा अग्रिम। कृपा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि कृपा नहीं होता है बच्चों, कृपा होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है। और तृष्णा भी गलत है, तृष्णा टवर्नी ना होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ये सबको यहाँ पे शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, सभी यहाँ पे शुद्ध वर्ड यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी इसमें से जो शुद्ध हमारा शब्द है वो अंतर्गत था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाई जा रही है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपके VVI क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी को यह क्वेश्चन को रट जानी है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार पारा मेडिकल PMPMM 2023 के एग्जाम में। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन करवाई जा रही है उसको आप लोग नोट करते हुए आगे की ओर मूव करेंगे बच्चों। तो आप लोग बताएं सरल का विलोम है। जी हाँ, सरल का विलोम यहाँ पे क्या होगा? फटाफट बताएंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कृत, धन, कुटिल, दुष्ट या पंडित? जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सरल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चों विलोम यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ पे लिख दिया जाएगा विपरीत शब्द, जी हाँ यहाँ पे अगर लिख दिया होता कि विपरीत शब्द बताइए, तो आप लोग समझ जाना बच्चों, यहाँ पे विलोम या विपरीत शब्द दोनों में से कुछ भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ उसका उल्टा निकाल देना है। ठीक है, उल्टा भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग लिख लीजिए, सभी को काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी हाँ, अगर इसको आप लोग वाक्यों में अगर बदलोगे तो बताओगे आप लोग, इसका वाक्यों में अगर इसका प्रयोग करोगे तो इससे क्या शब्द बनेगी, क्या वाक्य बनेगी, बताएंगे आप लोग। तो राम कुटिल स्वभाव का है जबकि मोहन का स्वभाव सरल है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, राम कुटिल था। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग वाक्यों में भी आप सभी को प्रयोग करके दिखा दिया गया, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। क्वेश्चन है आपका, इस शब्द का उपसर्ग और नहीं है। जी हाँ, आएंगे बिल्कुल फास्ट। आप लोग दिए गए ऑप्शंस में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, यानी अ वह नहीं है, ठीक है, अ का प्रयोग से वह नहीं बना है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे अधिकार, अचेत, अधर्म या असत्य, बिल्कुल फास्ट बताएंगे बच्चों। तो जी हाँ, अगर आप सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रही है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे उपसर्ग और नहीं है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब बच्चों, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, अधिकार शब्द में तो किस शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो अधि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा यह अ उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। बट यहाँ पे बच्चों जो हमारा ये तीनों हैं, जो शेष हमारा है, ये तीनों में अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ उपसर्ग के निर्माण से यह बना है, इसलिए बच्चों यह हमारा यहाँ पे क्या हुआ, उपसर्ग हो गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में आपके पूछा क्या गया था कि इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो उपसर्ग और नहीं है, यानी अ के उपसर्ग से नहीं बना है, तो अधिकार हो जाएगा, क्योंकि यह कौन सा शब्द से बना है बच्चों, अधि शब्द से बना है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली या कबीर दास। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे, यानी आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, जी हाँ, राष्ट्र कवि का दर्जा किसे मिला था, बताएंगे आप लोग फटाफट। तो ये भी बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी को ही यहाँ पे मिला था, ठीक है ना, यानी राष्ट्र कवि के नाम से भी ये बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। तो आप लोग राष्ट्र कवि, आप लोग इसको भी एक क्वेश्चन बनाकर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर बच्चों मूव करेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ, आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट, यहाँ पे हिंदी भाषा में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट बच्चों आप सभी लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। जी हाँ, जी हाँ बच्चों, और सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही यहाँ पे फेमस या राइटर रह चुके हैं, और इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जी हाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो आप सभी क्या बताओगे। तो जी हाँ बच्चों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में छिंदवाड़ा के लिए मिला था। जी हाँ बच्चों, छिंदवाड़ा आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करें, तो अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे ईमानदारी की बात की जा रही है, बताएंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए आप लोग। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी यह भाववाचक संज्ञा होगी। ईमानदारी कौन सी यहाँ पे संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, ठीक है। यह हमारा कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यह यहाँ पे भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है बच्चों। जी हाँ, आप लोग बताएंगे
निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? जी हाँ, यानी जो हम लोग कंठ से बोलते हैं वह ध्वनियाँ कौन सी है? इससे क्वेश्चन आपको 100% बच्चों आएगा, वर्णमाला। ठीक है, तो आप लोग इससे क्वेश्चन को जितना करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग बताएंगे कंठ से बोलने वाली कौन कौन सी है यहाँ पे? क, ख, ऑप्शन बी य, र, ऑप्शन सी च, ज और ऑप्शन डी ट, न। बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे कंठ से बोलने वाली कौन सी यहाँ पे ध्वनियाँ हैं, बताएंगे। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। जी हाँ, ये हमारा कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे स्वर की बात की जा रही है, तो बताएंगे आप लोग स्वर इसमें से कौन नहीं होगा? अ, उ, ए, इ। बताएंगे फटाफट यहाँ पे क्या नहीं होगा, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी? जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे स्वर हमारा कौन कौन सा हो गया? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अन, अ। जी हाँ बच्चों, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा स्वर हुआ। बट यहाँ पे जो यहाँ पे ये है, यह जो आया, यह हमारा क्या कहलाएगा? तो यह हमारा व्यंजन कहलाएगा। जी हाँ, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि स्वर नहीं है, तो स्वर आपका यही नहीं है, बाकी ये तीनों यहाँ पे स्वर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ लिए बच्चों। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। अगर 2023 में आपको एग्ज़ाम देनी है और आप सभी को एग्ज़ाम क्रैक भी करना है, तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब एनी हाउ देना होगा। ठीक है, कि कितने % विद्यार्थी की तैयारी अच्छी से हो रही है या नहीं हो रही है, इससे यही पता चल जाएगी आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे बतानी है, क्या बताओगे आप लोग? जी हाँ, आप लोगों को बतानी है बच्चों कि हिंदी में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको आज तो होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों और व्यंजनों की संख्या। ठीक है, आपको बतानी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कितनी होती है। ठीक है, तो फास्ट आप लोग बताओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगा कितने % विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बच्चों हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूंगा, जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड वंदे मातरम।